दोस्तों, एक समय पर चाइना और अमेरिका के लिए कहा जाता था कि यह दोनों देश इकोनॉमिक क्राइसिस को आने से रोक सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों देशों में इकोनॉमिक संकट आएगा तो दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी डूब सकती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी साइज बहुत बड़ी है और कई सारे देशों के साथ इंटरकनेक्टेड है। कई सारे देशों के साथ इनका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाता है। ऐसे में इन दोनों देशों का प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है। और अगर अभी देखा जाए तो कोरोना दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन लेकर आया है। उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद फिर मिडिल ईस्ट के देशों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस को कंट्रोल करके उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया के आज ज्यादातर देश रिसेशन की कगार पर खड़े हुए हैं और चाइना भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब 193 देशों के बीच भारत का डंका बोल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ही इस स्थिति से दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं। क्या है पूरी खबर और भारत को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डाटा पेश किया था, जिसके मुताबिक पिछले साल 2022 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहा और यह बहुत ही कम ग्रोथ रेट है। तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% तक रहने वाला है, यानी कि चाइना के डबल से भी ज्यादा। ऐसे में इकोनॉमिक के मामले में आज भारत की अर्थव्यवस्था उस लेवल पर पहुंच गई है जहां पर यह फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका या चाइना या फिर वेस्टर्न या फिर यूरोपियन देशों में क्या कुछ चल रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद भी ग्रोथ दिखा रही है और इसमें लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के चलते दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है। बहुत ही जल्द भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है। यहां पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी इस जतन में लगे हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में ना चली जाए। यूरोप नहीं बल्कि वेस्ट ईस्ट और एशिया में भी यह देखने को मिल रहा है और इसे देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में दर्शाया है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ और फाउंडर का कहना है कि पूरी दुनिया में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह है और उसका नेतृत्व बहुत ही गंभीर है। उनके मुताबिक इस समय दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है जिसमें भारत एक आशा की किरण बनकर उभरा है। जहां दुनिया के अलग अलग देश गुट बनाकर एक दूसरे में उलझ रहे हैं, वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप काफी महत्वपूर्ण है। आंतरिक चुनौतियों के बावजूद भारत निष्पक्ष और न्याय संगत ग्रोथ कर रहा है और भारत की G20 प्रेसिडेंसी काफी क्रूशियल टाइम पर आई है और पीएम नरेंद्र मोदी का रोल बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं भारत की मिनिस्ट्री डेलीगेशन और टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग कर पाया। उन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज के केस में भारत ने जो एक्शन लिया उसकी मैं सराहना करता हूं। भारत ग्लोबल हेल्थ के इकोसिस्टम में योगदान दे रहा है और डेवलपमेंट के लिए वुमेन लेड इकोनॉमिक मॉडल पर जोर दे रहा है और भारत की लीडरशिप भी पूरी दुनिया में सराहना करता हूं। दोस्तों, ये बातें भारत के किसी ऑफिसर ने नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने एनुअल समिट के दौरान स्विट्जरलैंड में बोली है और इससे यह बात साफ होती है कि वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं और अब रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए पीएम मोदी को एक बड़ा रोल प्ले करना ही होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है और अब उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए 10 बड़े देश सामने आ गए हैं
जो कहीं ना कहीं भारत को हर इंटरनेशनल मंच पर सपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये 10 देश कौन से हैं, यह तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि अब चीन जो वीटो का गलत इस्तेमाल करके छोटे देशों को बर्बाद करता है, उसे सबक सिखाने के लिए ये 10 देश भारत के लिए चीन से लड़ने जा रहे हैं। क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ मसला है, अब आपको बिना देर किए हुए डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां ताइवान और चीन के बीच जंग जैसे हालात बने रहते हैं और युद्ध अभ्यास के नाम पर मिसाइल फायरिंग होती है, ऐसे में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है और ताइवान यह कह रहा है कि चीन इस युद्धाभ्यास को युद्धाभ्यास तक सीमित नहीं रखेगा और युद्धाभ्यास से बढ़कर चीन हमला कर देगा ताइवान के ऊपर, और चीन की तैयारी इसी तरह की है। लेकिन इन सब के बीच में अब चीन को तोड़ने के लिए 10 देश सामने आए हैं और इन 10 देशों ने एक प्रमुख ग्रुप बना लिया है और इस ग्रुप में अब भारत की भी एंट्री होगी और ये सीधे सीधे प्लान बना रहे हैं चीन की कमर को कैसे तोड़ा जाए। चीन की कमर को तोड़ने के लिए सिर्फ हथियारों से हमला नहीं करना होगा, बल्कि हथियारों से अलग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को तोड़ने का प्लान है। अभी बात करें तो दुनिया की एक प्रमुख नब्ज चीन के हाथ में है। वह नब्ज है रेयर अर्थ मटेरियल, जिसका 70% हिस्सा चीन के कब्जे में है। चीन के अंदर जहां रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं, तो वहीं अफ्रीकी देशों में चीन ने ज्यादातर ध्यान दिया है कि इन रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में लिया जाए और चीन ऐसा करता भी चला गया। चीन इस मामले में काफी आगे निकलता चला गया और दुनिया को वह अपने ऊपर निर्भर बना चुका है। आपको बता दूं कि दोस्तों, लिथियम के अलावा कई ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल है जो धरती के लिए काफी दुर्लभ है और हमारी मानव जरूरतों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए काफी तेजी से चीन इस पर कब्जा करता चला गया। अब 10 देश निकल कर आए हैं, अमेरिका सहित, जो पार्टनर बन चुके हैं और ये पार्टनर बनकर इन्होंने एक संगठन बनाया है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और इससे MSP में 10 देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, स्वीडन, UK और यूरोपियन यूनियन, पर अब भारत की भी इसमें एंट्री की बात चल रही है। आपको बता दें कि यह ग्रुप क्या करेगा कि यह पैसे लगाएगा और जहां जहां दुर्लभ खनिज पदार्थ है, 17 रेयर अर्थ मटेरियल है, उन पर कब्जे की कोशिश करेंगे। अब यह काम जिस तरीके से होगा, चीन को इन सब में यह देश बाहर करेंगे ताकि चीन पर जो अभी यह रेयर अर्थ मटेरियल की निर्भरता है और भविष्य में भी निर्भरता होगी, यह चीजें घटे। दोस्तों, ऐसे में इन 10 देशों ने मिलकर यह जो फैसला लिया है, यह एक काफी बड़ा फैसला है, क्योंकि देखा जाए तो चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर काफी समय से अपना दबदबा बनाए रखा था और चीन इसमें मोटी कमाई भी करता था और दूसरे देश भी इन चीजों को लेकर हमेशा चीन पर ही निर्भर रहते थे। ऐसे में अब ये 10 देश मिलकर चीन पर से निर्भरता हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना सिर्फ इन देशों को कई मामलों में फायदा होगा, बल्कि चीन को इस वजह से काफी फायदा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, यह तो पहली चीज है जिसके लिए 10 देश चीन के खिलाफ आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी बड़े बड़े मुद्दों पर यह सभी देश चीन के खिलाफ एक साथ खड़े होने की ताकत रखेंगे और देखा जाए तो चीन के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए इन देशों ने साथ आने का फैसला किया है। ऐसे में आपको इस बारे में क्या लगता है कि क्या ये 10 देश मिलकर ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।